जी गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम करते हैं हरियाणा जीके में क्वेश्चन। आज रहेंगे वे हमारे महाभारत के। तो आपने महाभारत तो सुना ही होगी, पूरी महाभारत किसी ने देखी भी होगी। आज उन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे आज हम अटेम्प्ट। आज रहेंगे, आज की क्लासेस के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। वैसे तो इस पे 150 क्वेश्चन बने हुए हैं महाभारत पर, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा करके ही करवाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम 30 का सेशन बनाया है। तो आज 30 की क्लास बनाई है, तो उन्हीं के आधार पर करेंगे आज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारे यहाँ पर बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महाभारत का प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ पर जो हमारे भारत का प्रमुख पात्र कौन रहा था? अर्जुन, कर्ण, शांतनु या कृष्ण? कृष्ण। तो यहाँ पे हमारे महाभारत का प्रमुख पात्र रहे थे शांतनु। कौन रहे थे? शांतनु रहे थे। शांतनु का क्या है, महाभारत में प्रमुख पात्र रहा है। ये हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। किसके थे? महाराजा प्रताप के पुत्र थे। किसके थे? यह महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र थे ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांतनु ने गंगा के अलावा किससे शादी की थी? जो शांतनु थे महाराज प्रताप सिंह के जो पुत्र थे महाभारत में, शांतनु ने गंगा से अलावा, जो उनकी पहली थी गंगा, उसके अलावा उसने दूसरी शादी किससे की थी? गंगा से। गंगा तो ऑलरेडी हो चुका है, यमुना, सरस्वती या सत्यवती। तो उन्होंने दूसरी शादी की थी, वो की थी हमारा सत्यवती से की थी। किससे की थी? सत्यवती से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विचित्र यहाँ पे ये नहीं आएगा। विचित्र वीर्य के पुत्र कौन थे? विचित्र वीर्य के पुत्र कौन थे? धृतराष्ट्र, पांडु, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो विचित्र वीर्य के तो दोनों ही पुत्र थे, धृतराष्ट्र भी था और पांडु भी, दोनों क्या थे? इसके पुत्र थे। इसका ऑप्शन रहेगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धृत राष्ट्र ने किससे शादी की थी? कुंती, गांधारी, ए बी दोनों, इनमें से। देखो धृतराष्ट्र ने किससे शादी की थी? गंगा नहीं, गांधारी से की थी। किससे की थी? गांधारी से की थी। यहाँ पे धृतराष्ट्र की शादी किससे हुई थी? गांधारी से हुई थी। कौरवों की बहन का क्या नाम था? तो कौरवों की जो बहन थी उसका क्या नाम था? कुमारी देवी, द्रोणा, दुशाला या कुंती? तो उसका नाम रहेगा यहाँ पे दुशाला। जो दुशाला थी वो क्या थी? कौरवों की बहन थी। क्या थी वो? कौरवों की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज की पूजा से कुंती को कौन सा बेटा मिला था? जो कुंती ने जिस भी की पूजा की थी, इसमें की थी धर्मराज की। तो धर्मराज की पूजा करने के बाद उसको कौन सा पुत्र की प्राप्ति हुई थी? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल। तो उसको युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई थी। तो धर्मराज की जो पूजा की थी उसके बाद उसको कौन सा बेटा प्राप्त हुआ था? युधिष्ठिर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु ने किससे शादी की थी? जो पांडु थे उन्होंने किससे शादी की थी? कुंती, गांधारी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? पांडु ने किससे शादी की थी? कुंती से की थी। किससे की थी? कुंती से। गांधारी का तो हो चुका है, ठीक है, क्या है? गांधारी का तो हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा कुंती। तो पांडु ने किससे शादी की थी? कुंती से शादी की थी। कुंती को सूर्य देव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? तो कुंती ने जब सूर्य देव की पूजा की थी तब उनको किस पूजा करने के बाद कौन सा बेटा मिला था? अर्जुन, कर्ण, नकुल या सहदेव? तो उसको कौन मिला था? यहाँ पे कर्ण मिला था। कौन मिला था? कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंती को इंद्र की पूजा करके कौन सा बेटा मिला था? यहाँ पे कुंती ने किसकी पूजा की थी? यहाँ पे इंद्र देव की पूजा की थी। उसके बाद उसको कौन सा पुत्र की प्राप्ति हुई थी? भीम, अर्जुन, कर्ण, नकुल। तो उसको किसकी प्राप्ति हुई थी? यहाँ पे अर्जुन की। किसकी हुई थी? अर्जुन पुत्र की प्राप्ति मिली थी कुंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंती को वायुदेव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? जो कुंती ने वायुदेव की पूजा की थी तब उसको कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो उसको किसकी प्राप्ति हुई थी? यहाँ पे भीम की प्राप्ति हुई थी। शकुनी कौन था? शकुनी मामा कौन था? यहाँ पे जो शकुनी मामा है वो कौन था? पांडवों का मामा, कौरवों का मामा या ये भी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे किसका मामा था? ये कौरवों का मामा था।
शकुनी कौन था? कौरवों का मामा था। अर्जुन के बाण से गंगा निकली कहाँ? वहां एक तीर्थ है, उसका क्या नाम है? अर्जुन के बाण से जो गंगा निकली थी, अर्जुन के बाण से जो गंगा मिली थी, गंगा निकली थी, वहां एक तीर्थ है, तो उसका क्या नाम था? जब अर्जुन के जो बाण से जो गंगा निकली थी, जिस भी स्थान पे निकली थी, जिस भी तीर्थ स्थल पे निकली थी, तो उसका नाम क्या था? बाण तीर्थ, गंगा तीर्थ, बाण गंगा तीर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो उसको किस नाम से पुकारा गया था? यहाँ पे बाण गंगा तीर्थ के नाम से पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा रहा था? महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा रहा था? 15वां, 16वां, 17वां, 18वां? तो यहाँ पर महाभारत का 18वां रहा था। क्या रहा था? 18वां सबसे लंबा अध्याय रहा था। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, एपी दोनों? देखो, पांडवों की तो रहेगी इंद्रप्रस्थ, और जो कौरवों की रहेगी वो रहेगी हस्तिनापुर। कौरवों की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। क्या थी? हस्तिनापुर। पांडवों की क्या रहेगी? इंद्रप्रस्थ, और कौरवों की रहेगी यहाँ पे हस्तिनापुर। यहाँ पे हस्तिनापुर थोड़ा रोंग है। द्रौपदी को क्या कहा जाता था? द्रौपदी को क्या कहा जाता? पंचाल, पंचाली, या ए भी दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी को किस नाम से पुकारा जाता था? पंचाली के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? पंचाली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव व पार्वती की पूजा से कौन सा शस्त्र मिला था? जो भगवान शिव हमारा हर हर महादेव है जो, तो वह पार्वती की, यानी उसकी जो वाइफ घराली है, यानी वाइफ है पार्वती की पूजा से कौन सा शस्त्र मिला है? तो कौन सा मिला था? फर्स्ट हमारे पास है पाशुपत्र, बी है पशुपत्र, और तीसरी है अमोघ, डी है ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे ये तो है पाशुपत्र, ये है पशुपत्र, तो उसको पाशुपत्र की प्राप्त शस्त्र मिला था। क्या मिला था? पशुपत्र का शस्त्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों में ऐसा कौन था जो स्वर्ग जिंदा पहुंचा था? तो इनमें पांडवों में से एक ऐसा कौन सा शख्स था भाई जो जिंदा आ गया था वापिस? तो कौन था? अर्जुन, भीम, सहदेव, युधिष्ठिर? तो कौन आया था? युधिष्ठिर आया था। कौन आया था जो जिंदा चलकर आया था? वो कौन था? यहाँ पे युधिष्ठिर आया था। परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई? तो परीक्षित था कौन भाई? ये जानो पहले तो। परीक्षित, यहाँ पे जो परीक्षित है, पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं, क्या थी, कहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये परीक्षित है कौन महाभारत के अंदर? तो परीक्षित कौन था भाई? परीक्षित था, ये रहा था हमारे अभिमन्यु का पुत्र। किसका रहा था? यहाँ अभिमन्यु का पुत्र है, और उस अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पे परीक्षित था। जो परीक्षित था, और जब इसका खुद का भी एक बेटा था, उसका नाम था जन्मेजय। क्या नाम था उसका? जन्मेजय। हाँ, जन्मेजय सही है, जन्मेजय था, जन्मेजय ये नाम था। ये परीक्षित का पुत्र था भाई। किसका था? ये परीक्षित का पुत्र था। तो ये परीक्षित की मौत कैसे हुई? सांप के, कुत्ते से, शेर से। हालांकि उसकी सांप के काटने से मौत हुई थी। तो कैसे हुई थी? जो अभिमन्यु का ये पुत्र था परीक्षित, तो ये कैसे हुई थी? तो इसके पुत्र का नाम तो जन्मेजय था। जब परीक्षित ने क्या किया था उस टाइम पे, जो प्राचीन काल का जो समय था, उस टाइम पे इसने क्या किया था? परीक्षित ने उस ऋषि पे इसने सांप डाल दिया था। क्या था? उसके गले में सांप डाल दिया था, ऋषि के गले में। तो ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, तो उन्होंने यानी तो ऋषि ने क्या किया था? इस पुत्र को श्राप दे दिया था। किसको दे दिया था? परीक्षित को श्राप दिया था, यानी पुत्र को। तो इसको जब श्राप मिला था, तो उसने कहा था भाई ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है, और वो भी सांप के काटने से होगी तुम्हारी मृत्यु। तो उसने ये श्राप दिया था ऋषि ने। तो ठीक उसी दिन 7वें दिन ही परीक्षित की मौत हो गई थी सांप के काटने से। तो जब सांप के काटने से इसकी मौत हुई थी, उसके बाद इसका पुत्र था जन्मेजय। तो जन्मेजय ने क्या किया था? तो जन्मेजय ने क्या किया था? उसी टाइम नाग रक्षक, यानी जो क्या था वो, जन्मेजय ने क्या किया था? श्रपधन यज्ञ किया था। क्या किया था? श्रपधन यज्ञ किया था। और जिसको जमीनी जो जहां पे उसने श्रप दमन किया था, उसी जगह को किसके नाम से जानते थे? सफीदोजिंद के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर एक और बात रहती है, जो
युग किसके नाम से जाना जाता था? जो भी पूछते हैं भाई श्रप दमन किसके नाम से प्रसिद्ध है, ये तो रहेगा स्फीदो के नाम से। लेकिन परीक्षित की जो मौत हुई थी सांप के काटने से, और जो उसके लड़के ने भाई जो जन्मेजय था उसने क्या किया था, एक यज्ञ किया था, वो यज्ञ रहा था हमारे श्रप दमन का। श्रप दमन यानी सांपों की जो उसने यज्ञ किया था सांपों के लिए, उसको बोलते थे नागवंश। जब उन्होंने क्या किया था, जब नागवंश का यज्ञ किया था तो उस टाइम पे इसको किस नाम से पुकारा गया था? नागवंश की लड़ाई में क्या था? नागवंश की लड़ाई में परीक्षित मारा गया था। नागवंश की लड़ाई में क्या था? परीक्षित मारा गया था। तो ये परीक्षित की मृत्यु वहां से शुरू हुई थी, इसको श्राप मिला था, इसलिए इसकी मौत सांप के काटने से हुई थी। ये किसने दी थी? किसने दिया था श्राप? ये ऋषि ने दिया था। क्यों दिया था? उसके गले में इसने सांप डाल दिया था, इसलिए इसकी सांप के काटने से इसकी मौत हुई थी। श्रप दमन का नया नाम क्या था? स्फीदो। श्रप दमन यंत्र किसने करवा था? अर्जुन, जन्मेजय, परीक्षित, युधिष्ठिर। देखो परीक्षित तो क्या था? इसका पिता था, ठीक है, क्या था इसका? पिता। तो जो परीक्षित की सांप का काटने से मौत हो गई थी तो उसका नाम श्रप दमन पड़ गया था वहां पे, उसका नाम जहां पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका यज्ञ किसने करवा था? यहाँ पे यंत्र नहीं आएगा, यज्ञ आएगा। तो यज्ञ किसने करवा था? परीक्षित के पुत्र। परीक्षित का पुत्र कौन था? जन्मेजय था। क्या था? जन्मेजय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। महाभारत का मूल नाम क्या था? महापुराण आएगा यहाँ पे। महापुराण, जय संहिता, सर्ग संहिता, नागानंद। तो इसका नाम रहेगा जय संहिता। तो जो महाभारत का मूल नाम रहेगा यहाँ पे जय संहिता के नाम से रहेगा। क्योंकि आज मेरे को थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने के लिए। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध सभी को पता है कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत, और जी टाइपिंग में भी मिस्टेक बहुत ज्यादा है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध है वो कब तक चला था भाई? 18 दिनों तक चला था। कहां तक चला था बच्चों? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। कहां पे हुआ था? ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। महाभारत के पर्वों अध्यायों की संख्या कितनी है? जो महाभारत के पर्व हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी? वो भी क्या रहेगी? 18। महाभारत में जहां पर संख्याओं की बात आ जाए, कितने आ जाए, तो वहां पे सीधा ही टिक कर देना 18। महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुना था? तो भी जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसका वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुना था? धृतराष्ट्र को किसने सुना था? अर्जुन, कृष्ण, भीम, संजय। तो किसने सुना था? यहाँ पे संजय ने इसको सुनाया था। महाभारत किस वर्ग में आता है? पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृति। आज क्वेश्चन थोड़े उल्ट पुलट हो रहे हैं। तो यहाँ पे महाभारत किस वर्ग में आता है? पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृति। तो किसके अंदर आता है? ये स्मृति के अंदर आता है। महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? वेद, उपनिषद, पर्व, सूत्र। तो इसको महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? यहाँ पे पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। और कौन सा पर्व है? 18वां पर्व है। महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा था? तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसका मुख्य कारण यहाँ पर क्या रहा था? अर्जुन और कर्ण के बीच की शत्रुता यानी दुश्मनी। बी है सिंहासन के लिए, और डी है द्रौपदी के केस के लिए। सी है द्रौपदी के केस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो अर्जुन और कर्ण के बीच में तो दुश्मनी का इसका तो कोई मैटर ही नहीं है भाई। महाभारत के जो युद्ध हुआ था वो उसका मुख्य कारण ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिंहासन के लिए भी लड़ाई नहीं हुई थी उनके बीच। किसके लिए हुई थी? ओनली द्रौपदी के केस के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? द्रौपदी के जो केस थे उनके लिए, उनके बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, ये मुख्य कारण रहा था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता किसने की थी? यहाँ पे कौन था? फर्स्ट है तुलसीदास, बी है वेदव्यास, सी है सूरदास, डी है गरीबदास। न कि गरीबदास है, तुलसीदास भी नहीं, ये तो अपने सारे क्या हैं? कहानियों के लेखक हैं या कविता के लेखक हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पे? वेदव्यास। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं में जो संस्कृत पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे भी किसका आता जिक्र? वेदव्यास का आता महाभारत रामायण के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा वेदव्यास। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन।
क्या हो गया? ये थे आज के हमारे क्वेश्चन महाभारत पे। तो ये हम 30-30 करके करवाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 150 क्वेश्चन है लगभग इस महाभारत के अंदर। किसी को पता भी नहीं है भाई यहाँ पे कैसे कुछ हुआ था, धृतराष्ट्र ने क्या किया था, अश्वत्थामा कौन थे, यहाँ पे इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी महाभारत के बारे में बताएंगे आपको, उनके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वे आप सभी को हम करवाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लासेस। आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी।